subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और देख रहे हैं आप, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, यानी कि आज से हम प्रोनाउन डिस्कस करना शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और अलग अलग एग्जाम्स में आने वाले सारे तरीके के क्वेश्चंस हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे विद द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, क्या अलग अलग रूल्स होते हैं। सो आप इस वीडियो को और आने वाले वीडियोस में प्रोनाउन के टॉपिक को पूरा देखिएगा सो दैट आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रोनाउन क्या होते हैं और क्यों और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, ये समझने के लिए इस पैराग्राफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पैराग्राफ कहता है, राधा इज़ अ 16 years old गर्ल, राधा लिव्स इन हिसार, राधा एंड राधाज ब्रदर स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब देखिए हमने 3 लाइनें लिखी हैं एक लड़की के बारे में और उसी में हम उसका नाम कितनी बार लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे हम इसको लिख सकते हैं? राधा इज़ अ 16 year old गर्ल, यहाँ मैं लिख रही हूँ शी लिव्स इन हिसार, शी एंड हर ब्रदर स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राधा के नाम की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया और यही वर्ड्स ग्रामर में क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोनाउन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। कि हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि राधा एक प्रॉपर नाउन है, उसको उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने शी, हर, इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ किया। यही वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हुए? वो वर्ड्स जो पैराग्राफ में किसी भी कॉम्पोजिशन में नाउन को रिप्लेस करें विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। आपको ये ध्यान रखना है, मीनिंग को चेंज किए बिना नाउन को जो वर्ड्स रिप्लेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और ये नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के साथ साथ क्या करते हैं? हमारी कॉम्पोजिशन को शॉर्ट करते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं। ठीक है, सुंदरता बढ़ाने के लिए हम इनका इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली टाइप होती है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? विच रिलेट टू अ पर्सन, विच रिलेट्स टू अ पर्सन। उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सब हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जो किसी ना किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। अब हम इन वर्ड्स को क्लासिफाई या कैटेगराइज करते हैं। देखिए कैसे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है आई, मी, माई। आई यानी कि मैं, यानी कि जब मैं अपने बारे में बात करूँगी तो मैं किन प्रोनाउंस का यूज़ करूँगी? आई अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मी या माई की। या अगर मेरे साथ कोई और है, माने मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे साथ कोई और भी है जो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो हम 2 हो गए वी। तो वी में भी मैं हूँ। तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, ये जो 6 वर्ड्स हैं, ये क्या है? ये वो पर्सनल प्रोनाउंस है जो मैं या स्पीकर, ठीक है, अपने लिए यूज़ करता है। तो हम इन्हें कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, विच आर यूज्ड बाय स्पीकर। स्पीकर अपने लिए यूज़ कर रहा है तो हम इन्हें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। अब अगला देखिए, यू, योर। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आपके लिए मैं जिन प्रोनाउंस का यूज़ करूँगी वो है ये, और इसीलिए मैंने इन्हें कहा सेकंड पर्सन या लिसनर। ठीक है, बोलने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा है फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला सुनने वाले के लिए यूज़ कर रहा है सेकंड पर्सन। अब मैं और आप बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो ये जो हमारे पास 12 प्रोनाउंस हैं, दीज ऑल आर थर्ड पर्सन और द नॉन एक्टिव पर्सन। मैं और आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, समवन एल्स, वो ही हो, शी हो, या कोई ज़्यादा लोग हों या कोई चीज़ हो, तो हम इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं और इन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ओके, अब आप इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखिए, मैं, आए क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। और अगर मेरे साथ कोई और है या हमने आए का प्लूरल बनाया तो वो क्या हुआ? प्लूरल। तो ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और ये सब
प्लूरल प्रोनाउन है। उसी तरह से अब जो लिसनर है वो चाहे एक हो, इवन देन हम उसके लिए यू यूज करते हैं, तो यू एक्ट्स एज सिंगुलर एंड यू एक्ट्स एज प्लूरल ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो है सिंगुलर और प्लूरल में हम इन्हें यूज करते हैं। ही, हम अगर किसी थर्ड पर्सन मेल की बात करते हैं तो वो हुआ ही, दैट इज सिंगुलर। कोई थर्ड पर्सन फीमेल की अगर हम बात करते हैं दैट इज शी, इट इज ऑल्सो सिंगुलर। कोई थर्ड पर्सन नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं इट, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर। और अगर हम प्लूरल थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हुआ दे। अब हम देख सकते हैं कि ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल भी दे, यानी कि फर्स्ट पर्सन में ही फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल है, सेकंड पर्सन में ही सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है। ये हुआ इनका हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन। अब हम बात करते हैं इनको वर्टिकली कैसे कैटेगराइज करते हैं। ये जो प्रोनाउन है आई, मी, सॉरी आई, वी, यू, ही, शी, इट, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउंस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मेरा पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने डाला है वो आपने देखा हो, तो हम उसमें सबसे पहले बात ही यही करते हैं कि व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट। सो अ सब्जेक्ट कैन ऑलवेज बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, कोई और चीज सब्जेक्ट नहीं हो सकती। नीदर कैन अ वर्ब और एन एडजेक्टिव बी अ सब्जेक्ट, ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। अब नाउन तो ठीक है, प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? सो दीज कैन ओनली बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ओनली दीज प्रोनाउंस, ठीक है। नाउ दीज जो सेकेंड लाइन है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में किसी नाउन को हम रिप्लेस करेंगे तो हम इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इनको ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। और ये जो लाइन है इन्हें हम कहते हैं पोजेसिव केस, ठीक है। ये डिनोट करते हैं पोजेशन को, किसी भी चीज को ऑन करना। जैसे दिस इज माई स्कूल, दैट इज आवर हाउस, वेयर इज योर हाउस। तो ये वाले जो प्रोनाउंस हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोजेसिव केस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस में इन्हें यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे वो क्या होंगे? सब्जेक्टिव। अब आप ये 4 एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ही कम्स टू माई क्लास डेली। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट आई, अगेन आई, यू, ही, ये सब सेंटेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट। सो दीज ऑल आर सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। उसी तरह से अगर हम बात करें किसकी? ऑब्जेक्टिव केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? दैट आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, ठीक है। जैसे आई टीच यू। अब यहां पर देखिए आई क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सो दिस इज सब्जेक्टिव केस। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूं, तो यू इज हियर द ऑब्जेक्टिव केस। ओके, आप समझ रहे हैं? तो आई हमारा क्या हुआ? यहां पर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव केस, और यू क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई टीच हिम डेली, यहां पर अगर हम बात करें तो अगेन आई टीच हिम, हिम यहां पर फिर से क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, हम लिखते हैं हु हेल्प्ड हिम, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? हु हेल्प्ड हिम, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। शी लव्स मी, तो यहां पर मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस के। चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स की कि कैसे और कब हमें सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और कब हमें ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट हमारे सेंटेंस में एक होता है वर्ब, ठीक है। जैसे आई
टीच यू। हमारे इस सेंटेंस में टीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो रूल क्या है कि वर्ब से पहले जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वो होंगे सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउंस यूज होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस रूल के हिसाब से हमारा टीच से पहले आई क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस, और यू क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ये कुछ सेंटेंसेस हैं और अब इन सेंटेंसेस से हम देखते हैं कि सेंटेंस में हम कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। ओके, देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज टेकिंग लंच। तो हमारा इसमें वर्ब क्या है, टेकिंग, ठीक है। तो टेकिंग से पहले हमने क्या यूज किया, शी, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट यूज हुआ। अगला एग्जांपल देखिए, देम कैन हेल्प अस इन दिस प्रोजेक्ट। अब हमारा इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, हेल्प, और वर्ब से पहले क्या आया, देम, लेकिन वर्ब से पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो हम यहाँ पर देम नहीं, हम यूज करेंगे दे कैन हेल्प। अब यहाँ पर वर्ब के बाद क्या है, अस, अस ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये करेक्ट है। ओके, आप समझ रहे हैं कि वर्ब से पहले ऑलवेज सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस। अगला एग्जांपल देखिए, शी लाइक्स आई। अब यहाँ पर लाइक्स क्या है, मेरी वर्ब है, वर्ब से पहले शी, सब्जेक्टिव केस, करेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आई नहीं, मी, शी लाइक्स मी। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, देम वर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर इनवाइटेड क्या है, मेरी वर्ब है, वर्ब से पहले देम मेरा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे वर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, टीच, यहाँ पर मेरी वर्ब है, पहले आई, सब्जेक्टिव केस, करेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और शी में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, आई टीच हर इंग्लिश। ओके, सो आप देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में वर्ब से पहले हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और वर्ब के बाद हम सेंटेंस में ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की कहानी में अगला रूल हमें कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज हुई है तो प्रेपोजिशन के बाद हम ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को ही यूज करेंगे। ठीक से समझते हैं, शी लाफ्ड एट मी। अब यहाँ पर एट क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या यूज किया, मी, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हम शी लाफ्ड एट आई तो नहीं लिखते, हम लिखते हैं शी लाफ्ड एट मी, बिकॉज एट इज द preposition in this sentence। अगला सेंटेंस देखिए, he begged of them। अब of क्या है हमारी यहाँ पर, preposition है, और preposition के बाद हमारा प्रोनाउन क्या आया, them, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। he begged of them for help। ओके, तो preposition के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि preposition जो है सेंटेंस में कुछ तो सिंपली है, ठीक है, जैसे एट, ऑफ, इन, अंडर, ओवर, अबव, ये हम बहुत कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस में देखते भी हैं, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्रेपोजिशन नहीं होते बट सेंटेंसेस में दे एक्ट एज प्रेपोजिशन, ठीक है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे विद, बिसाइड्स, along with, together with, like, with, besides, along with, together with, like, ये और कुछ और वर्ड्स ऐसे हैं सेंटेंस में, ये वो हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो दिखते तो कुछ और हैं लेकिन सेंटेंस में बहुत बार एज अ प्रेपोजिशन यूज होते हैं और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब इनका उल्टा अगर हम करें, विद का उल्टा क्या हो गया, विदाउट, बिसाइड्स, अलोंग विथ, टुगेदर विद, ये क्या होते हैं, साथ में, ठीक है। तो हम इन्हें करें, एक्सेप्ट, ओके, एंड नॉट, बट, अनलाइक, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन का रोल कई बार सेंटेंस में प्ले करते हैं, ठीक है। और क्या है ऐसे वर्ड्स हैं, accompanied by, followed by, led by,
assisted by, presided by, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं prepositional फ्रेज। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्ड्स की क्या खासियत है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सिंपल प्रपोजिशन लगा के बनाए गए हैं। अकम्पनी को हमने अकम्पनीड बनाया, बाय लगा दिया, बाय इज अ सिंपल प्रपोजिशन। फॉलो को हमने फॉलोड बनाया, बाय लगा दिया। लीड को हमने लेड बनाया, बाय। असिस्टेड बाय, प्रिजाइडेड बाय। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम सिंपल प्रपोजिशन बनाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं प्रपोजिशनल फेज। और ये फ्रेज और ये सेंटेंस में एज प्रपोजिशन वर्क करते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सेंटेंस में ये होंगे, इनके बाद हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। और ये क्या है? इन्हें हम पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव प्रपोजिशंस। पॉजिटिव प्रपोजिशंस मैं इन्हें क्यों कह रही हूँ? विद, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक ये साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? हम इन्हें कह देते हैं नेगेटिव प्रपोजिशंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तोड़ रहे हैं। विदाउट, के बिना, एक्सेप्ट, के बिना या अलावा, एंड नॉट, अलावा, बट, लेकिन, अनलाइक, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? नेगेटिव प्रपोजिशंस। और ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज। और इन सब के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस में ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक। इस सेंटेंस को देखिए, कोहली इज द कैप्टन। हम यहाँ विराट कोहली की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में मैंने एक सेंटेंस बना दिया, कोहली इज द कैप्टन, टीम लेड बाय ही ऑलवेज विंस। अब आप यहाँ पर देखिए लेड बाय, ठीक है। हम यहाँ पर ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया और इसके बाद हमारा क्या आया? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ही की जगह क्या आएगा? हिम, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो कोहली इज अ कैप्टन, टीम लेड बाय हिम ऑलवेज विंस, कि जब वो हमारी टीम की लीडरशिप करता है तो हमारी टीम हमेशा जीतती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स समझे हैं, ठीक है। अब हम उन रूल्स का यूज़ सेंटेंसेज में देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। अब हमारे इस सेंटेंस में बिटवीन क्या है? बिटवीन इज अ प्रपोजिशन। तो बिटवीन के बाद हमारे दो प्रोनाउंस यूज हुए हैं, यू एंड आई, ठीक है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? हमने क्या रूल पढ़ा कि प्रपोजिशन के बाद ऑलवेज क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है बट आई सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट राम एंड आई। अगेन यहाँ पर हमने एक्सेप्ट पढ़ा कि एक्सेप्ट मतलब के अलावा। यहाँ पर किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है? एक प्रपोजिशन का। तो राम तो एक नाउन है, आई क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट राम एंड मी, यानी कि राम और मेरे अलावा हर एक ने, एवरीवन सभी ने पार्टी अटेंड की, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है के अलावा। अगला सेंटेंस क्या है? ऑल बट शी इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। ऑल बट शी, यहाँ पर बट क्या हुआ? बट एक प्रपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, यानी कि के अलावा। यानी तो बट प्रपोजिशन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? हर, ठीक है। ऑल बट हर। अब यहाँ पर शी क्या है? हमने ऑब्जेक्टिव केस हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ऑल। तो ऑल सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑल लोगों की बात कर रहा है तो क्या होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑल बट हर आर प्रेजेंट हियर, यानी कि उसके अलावा सारे प्रेजेंट हैं। तो आपको सेंटेंस में ये भी देखना है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, तो कब हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ही टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सिंपली फोर क्या है? प्रपोजिशन। तो फोर के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके।
अगला एग्जाम्पल, देम लिव्स हियर विद आई। अब यहाँ पर हमारे सेंटेंस में क्या है, लिव्स, वर्ब आ गया। और हमने पहला रूल क्या देखा था कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो देम सब्जेक्टिव केस नहीं होता, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। सो दे लिव्स, तो लिव्स नहीं होगा यहाँ पर, अब हमारा दे हो गया, दे प्लूरल है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, लिव। दे लिव हियर विद आई। अब यहाँ पर विद क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दे लिव हियर विद मी। ओके, हमें ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉज सिंगिंग विद ही। अगेन यहाँ पर सिंगिंग क्या हो गया, हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। आई वॉज सिंगिंग विद हिम, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, दे एक्सेप्ट शी वॉज अलाउड टू गो। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दे एक्सेप्ट हर। ओके, यहां तक हमने करेक्ट कर दिया। आगे है वॉज अलाउड टू गो। अब यहां पर हमारा दे एक्सेप्ट हर में सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्या है, एक प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, वर। दे एक्सेप्ट हर वर अलाउड टू गो, यानी कि उन सबको जाने की इजाजत थी एक्सेप्ट हर, उसके अलावा। ओके, अगला एग्जाम्पल, दे एंड नॉट ही हैज डोनेटेड द मनी। ओके, अब यहां पर भी अगेन एंड नॉट, जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए थे, एंड नॉट यहां पर एक्सेप्ट का रोल प्ले करता है, यानी कि नॉट ही। ओके, आप समझ रहे हैं, दे एंड नॉट यानी कि एक्सेप्ट के बिना, के अलावा। तो यहां पर एंड नॉट हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हुआ हिम। सो दे एंड नॉट हिम हैज डोनेटेड द मनी। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, हैज, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, जो कि अगेन है प्लूरल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। दे एंड नॉट हिम हैव डोनेटेड द मनी, कि उसने नहीं, उन सब ने जो है वो पैसे डोनेट किए हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही अकम्पनीड बाय। अब अकम्पनीड बाय क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, एक्टिंग एज प्रेपोजिशन, और इसके बाद हमारे पास आया है प्रोनाउन, जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। शी का ऑब्जेक्टिव केस हमने बनाया हर, ही अकम्पनीड बाय हर अटेंडेड द फंक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर विल बी 6 पीपल कमिंग बिसाइड्स यू एंड ही। तो अब बिसाइड्स यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो बिसाइड्स के बाद हमारे पास दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, यू एंड ही। यू ऑब्जेक्टिव केस होता है और ही सब्जेक्टिव केस होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हम क्या बनाएंगे, हिम। ओके, सो देयर विल बी 6 पीपल कमिंग बिसाइड्स यू एंड हिम। सो आई होप आपको जो दो रूल्स हमने पढ़े हैं आज वो अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, साथ ही साथ उनका प्रैक्टिकली यूज हमने देख लिया सेंटेंसेस में, कैसे उससे रिलेटेड एरर्स आती हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।